हेलो किड्स, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे और अभी हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमारे सब्ट्रैक्शन में हमें हेल्प करते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने मेरी एडिशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देखिए। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पहले एडिशन हम सीखते हैं बिकॉज एडिशन इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू सब्ट्रैक्शन, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में हमें बैकवर्ड काउंटिंग की नीड होती है एंड एडिशन में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जाके वो देखेंगे और अभी हम सब्ट्रैक्शन फैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट फैक्ट इज सब्ट्रैक्टिंग ज़ीरो फ्रॉम अ नंबर। किसी भी नंबर से जब हम ज़ीरो माइनस करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं और आपने किसी को भी नहीं दी तो आपके पास कितनी बचेंगी? आपके पास 4 ही बचेंगी, राइट। नेक्स्ट 5 माइनस ज़ीरो। अगर हम 5 में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। मतलब जितनी चीज़ हमारे पास है, अगर हमने किसी को भी नहीं दी तो क्या होगा? हमारे पास कितनी चीज़ बचेगी? उतनी ही बचेंगी ना जितनी थी। नेक्स्ट फैक्ट इज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ नंबर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप पहले एडिशन वाला इसको वीडियो को देखेंगे आप, तो आप कंपेयर कर पाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस 1 इज़ 3। मतलब किसी भी नंबर में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आंसर उसका पीछे वाला नंबर आ जाता है। एडिशन में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आंसर इज़ नेक्स्ट नंबर। अब इसमें क्या है, माइनस हम क्योंकि कर रहे हैं तो हमारे पास चीज़ कम हो जाएगी। तो 4 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो आंसर आएगा 3। मतलब ये फैक्ट है, ये आपको बार बार नहीं सोचना है, इसलिए आपको ये फैक्ट समझाए जाते हैं ताकि जैसे ही अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में देखें कि किसी नंबर से अगर 1 माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? उसके पीछे वाला जस्ट बिफोर नंबर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अगर किसी नंबर में से हम उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास 4 चॉकलेट्स थी और मैंने आपसे 4 की 4 ले ली, अगर मैंने आपसे 4 की 4 ही ले ली तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा, है ना। तो 4 माइनस 4 इज़ 0। किसी भी नंबर में से हम उसी नंबर को अगर माइनस करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। दीज आर सम सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। अब हम कैलकुलेशन समझते हैं कि इसकी हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। एडिशन में भी मैंने आपको समझाया था, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको यही मेथड बताया था और अभी भी मैं आपको इसी तरह से समझाने वाली हूँ। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 इज़ 1 में से 1 चला गया, सब्ट्रैक्शन फैक्ट है। सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, उसी नंबर में से हम उसी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 1, दिस इज़ अगेन 0। नाउ 9 माइनस 7, ये आपको करवाने के लिए मैं आपको इसमें समझाऊंगी। हमने जब एडिशन में किया था तो हमने 2 स्टेप्स उसमें लिखे थे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था? आपको क्या ऑब्जर्व करना है? विच इज़ द बिगर नंबर। आपको बिगर नंबर देखना है। नेक्स्ट उसमें स्टेप था कि काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम नेक्स्ट नंबर। इसमें क्योंकि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं तो ये ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बड़ा छोटा ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने 7 माइनस 9 कर दिया या 9 माइनस 7 किया तो आंसर सेम आएगा। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होता है। अब 9 माइनस 7 हम करेंगे। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या देखना है? बिलो नंबर। सबसे पहले आप ये देखिए, बिलो नंबर मतलब नीचे वाला नंबर। फिर काउंटिंग आपको किसी से स्टार्ट करनी है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपको काउंटिंग फ्रॉम नेक्स्ट नंबर। ये सेम स्टेप है जैसा कि एडिशन में मैंने आपको समझाया था। सो अब देखिए ये 7 है, काउंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ रुकेंगे? 9 पे रुकेंगे। तो अब देखिए 8
9, 9 आ गया। यह कौन सा नंबर है? 2, तो आंसर इज 2। आपको समझ में आया? नेक्स्ट 9 माइनस 3, बिलो नंबर हम देखेंगे वो क्या है? 3 है। काउंटिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक हमें रुकना है। सो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज, यहाँ क्या आता है? 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 6। ये है आपको सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। 6 माइनस 8 है ये, तो आप मुझे बताएं 6 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं? ये आप इस तरह से सोचिए कि अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि गिव मी 8 चॉकलेट्स, मैंने आपसे कहा आप मुझे 8 चॉकलेट्स दो, तो आप क्या कहोगे? मैम मेरे पास तो है ही नहीं, है ना? ऐसे ही कहते हैं ना हम। तो इसी तरह से हम 6 में से 8 हम माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास है ही नहीं वो हम दे कैसे सकते हैं, राइट? तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इससे बोलते हैं कि एक हमें दे दो प्लीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1 दे देंगे और इसके पास, क्योंकि इसने एक दे दिया तो इसके पास एक कम हो जाएगा, है ना? अब ये बन गया 16 और ये रह गया 1, क्योंकि इसने अपना जो 1 था वो कहाँ दे दिया? इसको दे दिया। अब ये क्या हो गया? 16 माइनस 8। अब हमें स्टेप अपना वही फॉलो करना है, बिलो नंबर देखना है हमें। सबसे पहले बिलो नंबर कौन सा है? 8। काउंटिंग स्टार्ट करनी है नेक्स्ट नंबर से। अब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ कौन सा नंबर है? 8। सो दिस इज द आंसर। 16 माइनस 8 इज 8। नेक्स्ट 1 माइनस 5। 1 में से आप 5 माइनस कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 1 में से हम 5 कैसे दे सकते हैं? तो अगेन हम क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे कि एक हमें दे दो। इसके पास फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये 9 था तो अब इसके पास कितने रह गए? 8 रह गए, राइट? अब 11 माइनस 5, सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। 5 है ये, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम 6 से। तो काउंट करिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कौन सा नंबर है? 6। तो आंसर यहाँ क्या आ गया? 6। सिंपल मेथड है, आपको इसी तरह से आप सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 माइनस 6। 8 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं? यस, 8 बिगर नंबर है ना, क्योंकि तो 6 हम माइनस कर सकते हैं। आप उसी तरह से कीजिए, 7 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और 8 पे रुक जाइए। 7, 8, यहाँ क्या आ रहा है? 2। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 2। नाउ 5 माइनस 1, इसको आप सब्ट्रैक्शन फैक्ट है आपका। 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। 1 अगर हम किसी भी नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर बिफोर नंबर आ जाता है। ये अभी हमने करा था सब्ट्रैक्शन फैक्ट में। लेकिन अगर हम इसी तरह से फॉलो करना चाहें, यही मेथड हम फॉलो करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5। यहाँ क्या आ रहा है? 4। अब आप और कुछ सम्स देखना चाहेंगे? चलिए अब हम ये ट्राई करते हैं। 3 माइनस 2, 3 में से 2 चला गया, मीन्स काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे ही रुकेंगे। 3 कैसे हमने करा? 3, तो यहाँ क्या आया? 1। सिंपल, 3 माइनस 2 इज़ 1। नेक्स्ट 4 माइनस 6। 4 में से क्या हम 6 माइनस कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है। तो अगेन हम क्या करेंगे? बोरो कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 5 था तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। ये हो गया 14। अब आया क्वेश्चन 14 माइनस 6। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 7 से स्टार्ट करिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Answer is 8. This is the answer. Next 4 minus 8. It is again not possible. 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है। तो अगेन हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे, इसको कम कर देंगे। 14 माइनस 8
काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 9 से। 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ क्या आया? 6। तो आंसर यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। नाउ 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 6 से। 6, 7, यहाँ क्या आया? 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया। वेरी सिंपल, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइनस 4, 5 में से 4 चला गया तो क्या बचेगा? 1। 5 में से 4 जाएगा तो ओनली 1 बचेगा। नेक्स्ट 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो करेंगे। हम इसको हम कम कर देंगे। 11 माइनस 8, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 9 से। 9, 10, 11, आंसर इज 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 माइनस 0, 1 में से कुछ भी नहीं गया तो आंसर विल बी 1 ओनली। नेक्स्ट 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? 4 से। 4, 5, 6, 7, आंसर इज 4। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। चलिए अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।